हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी गुलाब की केयर हम सर्दियों में कैसे करें। ये मेरा कश्मीरी गुलाब का पौधा है। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास ज़मीन में जगह है तो आप गुलाब ज़मीन में जितना अच्छा उगता है ना, गमलों में उतना अच्छा नहीं उग पाता है। अगर हम बिगनर हैं या जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं वो उगा लेते हैं। इवन मेरे से भी गमले में गुलाब बहुत अच्छी तरह उग जाता है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ गर्मी भी है और मौसम भी ऐसा रहता है, तो मेरे से भी गमले की बजाय ज़मीन में गुलाब अच्छा लगता है। वैसे मैं बहुत बार पहले भी बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ गुलाब की, लेकिन फिर भी ज़मीन में लगाइए गुलाब अच्छा चलता है। तो गुलाब अगर गमले में लगाते हैं तो उसकी मिट्टी अच्छी तरह ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो वेल ड्रेन्ड भी हो और थोड़ा सा मॉइस्चर भी होल्ड करती हो, बहुत ज़्यादा सूखती नहीं हो एकदम से। क्योंकि इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ा सा मॉइस्चर को होल्ड करे। तो इसके लिए आप एक हिस्सा मिट्टी ले लें, डेढ़ हिस्सा खाद ले लें और एक हिस्सा उसमें रिवर सैंड मिला लें। और अगर आप मिलाना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा सिंडर आता है, जो है ये कोयले, ये जो भट्टियों में से निकलता है कोयले की बचा हुआ पार्ट, बीच में सिंडर बोलते हैं, लास्ट में जो बचता है वो थोड़ा सा आप एक 12 इंच के गमले में जो है वो 4-5 मुट्ठी वो भी डाल सकते हैं। वो बड़ा अच्छा एरिएशन देता है मिट्टी को, तो उससे इसकी जड़ें अच्छी डेवलप होती हैं। तो वो बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक हिस्सा मिट्टी, डेढ़ हिस्सा खाद, एक हिस्सा रिवर सैंड लेके आप इसकी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। और इसकी ग्रोइंग टिप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है इसमें कि एक तो मिट्टी, जैसे मैंने कहा, कि वेल ड्रेन्ड हो लेकिन थोड़ा मॉइस्चर भी होल्ड करती हो। तो जो हम खाद डालते हैं उससे उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा, जितना इसको ज़रूरत है उतना मॉइस्चर होल्ड हो जाता है। फिर मैं कहूँगी कि पानी इसको इतना दें कि ओवर वाटरिंग नहीं हो। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है ना गुलाब में, वो फंगस की रहती है। तो ओवर वाटरिंग नहीं हो। आप चेक करें मिट्टी जब बिल्कुल ड्रायर साइड, थोड़ा सा सूखने जैसा ऊपर की लेयर होती है, तब पानी दें इसको, और गीला बहुत ज़्यादा मत होने दें। फिर दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको कम से कम 5 से 7 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। अगर आपके घर में इतनी धूप आती है तो आप गुलाब लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप गुलाब नहीं लगा सकते। गुलाब के पौधे को अगर 6-7 घंटे से कम की धूप मिलेगी तो इसमें बहुत ज़्यादा फंगस लगेगा और आपका पौधा मर जाएगा। जितनी अच्छी धूप में आप इसको रखेंगे उतना आपका पौधा बीमारियों से बचा रहेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी पानी दें इसको तो पत्तियों पे पानी नहीं दें। अगर पत्तियों पे पानी देना है, स्पेशली सर्दियों में, मैं कहती हूँ कि आप सुबह सुबह 9-10 बजे तक पानी दे दें। उसके बाद पत्तियाँ वगैरह वो अच्छा रहता है, पत्तियाँ वगैरह धुल जाएंगी। कलियों पे पानी मत डालें। बंद कली है तो डाल दें, खुली हाफ खुली कली पे बचने की कोशिश करें पानी, फिर वो गलने के डर रहता है कली का। पत्तियों को अच्छी तरह नहला देंगे तो कोई फंगस वगैरह, कोई कीड़ा वगैरह उस पर नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद उसको सारा दिन की धूप मिलेगी तो वो पत्तियां सूख भी जाएंगी। तो वो है, अगर शाम को थोड़ा लेट पानी दे रहे हैं, 12-1-2 बजे तक दे रहे हैं, तो फिर आप उनकी पत्तियों को गीला नहीं करें। ये गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इसमें दोपहर के बाद पानी पत्तियों पे नहीं डालें। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप। और खाद जो है वो इसके लिए जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और सरसों खली बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। आप महीने में एक बार इसमें सरसों खली वाली खाद डालें जब ब्लूमिंग का सीज़न होता है। अब सर्दियों में इसका ब्लूमिंग सीज़न होता है, तो सरसों खली वाली खाद जो है उसमें क्या है कि आप 1 बाल्टी पानी लेके उसमें 2-3 मुट्ठी सरसों खली की डाल दें और उसको भीगा रहने दें 5-6-7 दिन। और उसके बाद उसमें से एक डब्बा पानी निकाल के अपने गुलाब को जो है वो 15-20 दिन में एक बार दें, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेगा आपका गुलाब। और अगर केमिकल देना चाहते हैं तो डीएपी के दाने इसके चारों तरफ, मेन डंडी से थोड़ी दूर, या गमले में है तो रिम के साथ साथ आधा चम्मच, आधा छोटा चाय का चम्मच जो आता है वो डीएपी के दाने इसके चारों तरफ बिखेर दें। तो आपका जो गुलाब है वो फ्लावरिंग जो है वो बहुत अच्छी करेगा। और फिर जो है वो सूखी खाद की अगर मैं बात करती हूँ तो
तो महीने में एक बार इसको, सर्दी की बात कर रही हूँ ये मैं, महीने में एक बार आप इसको वर्मी कंपोस्ट या वो 2-3 मुट्ठी अच्छी सूखी वाली खाद इसकी मेन स्टेम से थोड़ा दूरी पर दें, कम से कम 3-3 इंच 4-4 इंच दूर पे डालें। मेन स्टेम को खाद टच नहीं करे, क्योंकि एक तो पौधों की जो खा ये होती हैं जड़ें होती हैं वो मेन स्टेम से दूर होती हैं 3-4 इंच, तो उनको खाद मिले इसके लिए हम थोड़ा दूर डालेंगे। और फिर एक जब आप सूखी खाद डालें महीने में एक बार, तो थोड़ा फंजीसाइड पाउडर भी डाल दें, या ट्राइकोडर्मा डालती हूँ मैं, बायो फंजीसाइड है वो डाल सकते हैं आप बीच में, ताकि पौधों को जो है वो फंगस लगे ही नहीं आपके पौधे को। और सर्दी में कई बार क्या होता है, ज़्यादा सर्दी होने से इसके ऊपर के स्टेम्स जो है ना वो डाईबैक डिजीज़ हो जाती है कई बार, तो बिल्कुल ऊपर के टिप्स होते हैं वहाँ से काला होके सूखने लग जाता है आपका गुलाब की जो डंडियाँ हैं। तो वो जो सूखे वाले हिस्से हैं उनको साथ के साथ काटते रहें, और ऊपर उसके कोई भी फंगस एंटी फंगल पाउडर या फंजीसाइड, या आप उसमें दालचीनी लगा दें या उसमें हल्दी लगा दें, वो लगा के उसको पैक कर दें। और कुछ नहीं मिलता तो ये जो चूना होता है ना चाय की उसकी पान की दुकान पे, वो चूना लगा दें थोड़ा सा उस कटे हुए हिस्से पे, तो वो चूना कुछ नहीं मिले तो ही लगाएं। बाकी सिनेमन हल्दी मिल जाती है या फंजीसाइड पाउडर लगा दें, तो वो एक तरह की फंगस से ऊपर से मरने लग जाता है आपका पौधा, तो उससे हम बचाने के लिए ऊपर की सूखी टिप्स को काटते रहें। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो आपके जो फ्लावर आपका स्पेंट हो गया है, झड़ गया है पत्तियाँ वगैरह उसकी, उसको नीचे से सीजर से काटते जाएं, ताकि वो उसमें बीज ना बनने लगे। तो उसको आप काटते जाएंगे, थोड़ा सा नीचे से काट लें, जहाँ से पत्तियाँ शुरू होती हैं वहाँ तक काटें, या बीच में एक आधी पत्ती भी लेनी है तो ले लें, तो उतना नीचे तक उसको काट देंगे आप, तो फिर नए स्टेम निकलेंगे, और नई जो स्टेम निकलती हैं उन पे लगते हैं फूल। तो साथ साथ में पुराने फूलों को थोड़ा नीचे से स्टेम तक काटना शुरू करें, ताकि नीचे से नई ब्रांचेस निकलें, और हर नई ब्रांच पे नया फ्लावर लगता है। तो जब आप उसको पुराने फूल को काटेंगे नहीं, और थोड़ी थोड़ी नीचे तक डंडियों को काटेंगे नहीं, स्टेम को, जैसे फूल जिस पे उगा हुआ है उस ब्रांच को थोड़ा सा नीचे से एक आधी पत्ती नीचे से काट दें, तो उससे क्या होगा कि नई ब्रांचेस निकलेंगी, उन पे नए फूल लगेंगे। अगर आप पुराने फूल को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा कि वो बीज बनने लग जाएगा, तो प्लांट की सारी एनर्जी बीज बनाने में लग जाएगी, तो नए फूल नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो है वो इस पे इसकी प्रूनिंग, इसको कहते हैं छोटी छोटी प्रूनिंग, या फ्लावर को हटाने को कहते हैं डेड हेडिंग। तो डेड हेडिंग प्लस प्रूनिंग मिक्स हो गया कि जो फूल स्पेंट हो गया उसको थोड़ा नीचे से ब्रांच एक आधी पत्ती नीचे से काटेंगे, तो आपके पौधे में ज़्यादा जो है वो फूल आएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप, और प्रूनिंग करते रहें मतलब। और इसमें चाय पत्ती जो आपके निकलती है ना, चाय बनाते हैं वो चाय पत्ती को धो के धूप में, उसमें चीनी नहीं रहे बिल्कुल, धूप में सुखा के महीने में एक बार अगर वो चाय पत्ती 2-4 चम्मच दे दें इसमें, तो वो बहुत अच्छी रहती है। कि इसमें कॉफ़ी ग्राउंड्स बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे ये कॉफ़ी की दुकानें होती हैं ना, वहाँ पे वो कॉफ़ी बनाते हैं कॉफ़ी के बीन से, तो उनके पास ना जैसे हमारे चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बची रहती है, ऐसे उनके पास कॉफ़ी ग्राउंड्स बचे रहते हैं। कॉफ़ी बनने के बाद नीचे जो बच जाता है छना हुआ जिसको कहते हैं हम, मतलब जैसे चाय पत्ती बच जाती है ऐसे, तो वो आप दुकानदार से मांग लें कि आपके पास कॉफ़ी ग्राउंड्स हैं क्या, यही बोल के मांगना है आपको, कॉफ़ी ग्राउंड्स हैं क्या। तो उनके पास जो कॉफ़ी ग्राउंड्स होते हैं वो ला के आप दें, और वो पाउडर थोड़ा सा मॉइस्ट होता है तो उसको मॉइस्ट ही दे दें, क्योंकि गुलाब के पौधे के लिए सबसे बेस्ट जो खाद होती है वो नाइट्रोजन होती है। तो उस कॉफ़ी ग्राउंड्स में नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, तो वो जो पाउडर आता है उसको मॉइस्ट को ही आपको देना है, उसको सूखने नहीं देना। अगर आप सूखने देंगे ज़्यादा उसको, तो उसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो उस पाउडर को मॉइस्ट को ही आपको देना है, गमले की रिम के साइड मेन स्टेम से दूर देना है उसको। तो वो आप हर पौधे में 2 चम्मच के करीब दे सकते हैं।
तो चाय से थोड़ा बड़ा वाला चम्मच 2 चम्मच दे दें तो वो बहुत अच्छा इसके लिए रहता है। और कभी कभी क्या होता है, आपके पौधे को आपने खाद भी दे दी, फ्लावर आ ही नहीं रहे, तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम, थोड़ा सा ये जो खाने का सोडा होता है ना, खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, ये सोडा आप 1 चम्मच एक गमले में डाल दें, तो आप देखेंगे उससे फंगस वगैरह भी नहीं लगेगी और आपका पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर नहीं आ रही तो खाने वाला सोडा आप 1 चम्मच या आधा चम्मच, एक 12 इंच। अच्छा, फिर गुलाब के पौधे को कभी भी बहुत छोटे गमले में नहीं लगाएं। अगर गमले में लगा रहे हैं तो कम से कम 12 या 16 इंच के गमले में लगाएं। ज़्यादा छोटे गमले में लगाएंगे तो आपका पौधा जो है वो फ्लावर अच्छे नहीं देगा, उसको कम से कम 12-16 इंच का गमला चाहिए गुलाब को। और धूप सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, नहीं तो इसमें बीमारियां बहुत लग जाती हैं अगर धूप जो है। और पत्ते गीले नहीं रहने देते हैं, नहलाना है तो सुबह के टाइम पत्तों पे पानी डालें, शाम को सिर्फ मिट्टी में पानी दें। तो फ्रेंड्स, ये गुलाब की केयर के कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आप गुलाब लगाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।